नमस्कार, स्वागत है आप सभी का N20 लाइव में। और जैसा कि आप लोग आजकल के घटना के बारे में जान रहे हैं, जैसे में कई विवादें चल रही हैं और कई वायरल न्यूज आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, आप लोग देखे होंगे। आलोक मौर्य ने एसडीएम बनाया ज्योति मौर्य को, और ज्योति मौर्य ने उसको छोड़ डाली, यानी कि धोखा दे दी। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। और इसी बीच वहीं के आजमगढ़ जिला की एक मामला आ रही है। आजमगढ़ जिला के एक लड़की कह लीजिए, एक बेटी कह लीजिए, इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय इतना तक हुआ है कि इसका पति चार चार बच्चा पैदा करता है और उसके बाद अपने पत्नी को छोड़ डालता है। हालांकि ये छोड़ने का कारण क्या है, पत्नी से हम बातचीत करेंगे। और ये बेटी के पिताजी हैं और माँ हैं, ये हालांकि ये लोग ही इनका सहारा बने हैं और अपनी बेटी को ला करके अपने घर पर रखे हैं। चलिए इनसे मामला पूरा जानते हैं। क्या मामला पूरा बाप थोड़ा बताइए। लेकिन 2005 में शादी भइल, ओकरा बाद 2-3 साल के बाद बेटी भइली। मार पीट दिहलो ज्यादा, बस चल अइनी अपना घरे, हम नैहर अपना। ओकरा बाद लड़की के लेके आइनी, अपन 1 महीने बाद शादी कर लेनी पेरू। शादी करने के बाद से हम 12 साल अपना नैहर रह गई। 12 साल नहीं रह गई। हाँ, शादी के लेके जोड़ रहे हैं हम। ओकरा बाद फिर गई नहीं, कुछ समझा बुझाने के बाद गले के बाद से फिर वे हाल समझा बुझा के कौन लेकर गया? समझा बुझा करके मेरे पति। हाँ, मतलब शादी जब से हुआ है तब से ही झगड़ा समझिए चल रहा है। हाँ, खाली दहेज खातिर के। दहेज खातिर मारत पीटत रहला हम, बाकी अब हमरा के बियाह करे खातिर मारल हम, पीटल हरदम से। हाँ, हम दूसर बियाह कर, हम कहीं बियाह का कोई कौन जो हम बानी ना का, तब वो जबरदस्ती बियाह कर लेता है। हाँ, कितना समझल अपना समझ में देखिए। और एक बेटा भाई दूंगा तो निकल गए, उनको लोग दवाई इलाज कब ना करा जाना। बाल बच्चा से कोनो मतलब ना रखेला, ना हमारा से कोनो मतलब रखेला। देखिए, इस महिला के साथ घोर अन्याय हुआ है। इसके पति द्वारा पहले दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, घर से निकाला जा रहा था, भगाया जा रहा था। और वो मामला शांत होते ही उसके बाद से आ गया इसके पति के बीच में दूसरे औरतों के साथ शादी करना, हालांकि अवैध संबंध बनाना ना जी। हाँ, हाँ, फिर दूसरा शादी करने के बाद से फिर दोबारा गई नहीं, फिर तीसरा शादी कर लेना। हम कैसे रही नहीं ससुराल में, फिर अपना बाप भाई के समझा बुझा कर हम चले नहीं। पहला दूसरा तीसरा कल शादी कर लो। हाँ, तीसरा शादी अब जाके कैला हनी 10-15 दिन होता। नाम बोलो। कितना दिन हो गए शादी? हो गए 8-9 दिन हो गए। मतलब पहले आपके साथ शादी हुआ, दूसरा बार दूसरे लड़की से शादी हुआ। हाँ, तीसरा आप शादी कर लिया। हाँ, तीसरा फिर कर लेना। हाँ। आखिर ये बालक आप कहाँ लेकर जाइएगा? हाँ, तो ये कहाँ हम लेके जाएंगे? हम एक मारा हम नैहर चलेंगे, भाई लोग बुला ला के अपन मारा ज्यादा मारला नहीं कि चलता हम चलेंगे ना, हम क्यों अपन रगड़ कर रह जाती अपन डेली मारते पड़ते। हाँ, डेली इतना अन्य के मारे नहीं, अब कल लास्ट शर्म नहीं की धरती पर हो गई, तो समझे में ना आता। वो अन्य के मारे उठा के फेंक दूं कहीं भी, बालू बच्चा का हम रुके। भगवान के दुआ से हम खाली जियता नहीं बस। अच्छा, वो जगह प्रशासन, वो जगह जनप्रतिनिधि, कोनो नेता से सहारा रुआ नहीं मिला ना? सब कोई घूस खा ले, बस सबको पलटल बा बगल से। हाँ, ऐसे कि बाप माई दूर भाई के करते। हाँ, बाप माई दूर भाई से। हाँ, अब घूस खिया के सब अपन काम कर लेला, हम कैसे का करी? हम अपन तरीका कहाँ से का करी लो रखती के। देखिए, इस महिला के आप भी दर्द समझ सकते हैं। 4-4 बच्चे लेकर के ये कहाँ जा सकती हैं? हालांकि उस पति निर्दयी को समझना चाहिए। 4-4 लड़का पैदा कर देता है, उसके बाद इनको छोड़ देता है, और छोड़ देने के बाद दूसरे महिला के साथ वो अवैध संबंध बनाता है, शादी करता है। हालांकि पूरा मामला को जानेंगे। थोड़ा सा मामला विस्तार से बताइए। क्या दहेज के लेकर मारत रहा है। अच्छा, दहेज के बाद क्या हुआ? ओकरा बाद गई नी नु, तो ओकरा बाद फिर शादी खातिर चिल्लात रहल है। हम शादी करने से कोई फायदा नहीं है, हम बानी रोक संभाले खातिर के। बेटी कुछ दिन के लिए बड़ हो गई, तो मन हमारे लड़की से दुख कटे लगल। मन बनाओ खी अलग नहीं, बेटी बनाओ खी टाइम से बनाओ खी अलग नहीं, अच्छा से गुजरे लगा। तो इतना दिन तो हम अपने मायके ना आए नहीं, 8-10 साल से मुझे अपना रही है। बाकी अब इतना मजबूर हो गए, मानी कि हर दस दिन मारते पीटत रही हैं
तरीका नहीं के मारे के तुम क्या करी अपन हम चले नहीं मजबूरी बस चले नहीं आपको बोलना चाहिए ना, चार चार लड़के भाई ये लड़का काहे पैदा कर दिया है। चलो लेके लेके हम कौन दुनिया जाए कहा तो नहीं बाकी समझत ना रहना है ना कहीं का हम बिया करबे करम। हाँ देखिए मेरा अर्चना के साथ बिया कर लेना अभी अर्चना से शादी कर लिया है। अर्चना मौर्य है। हाँ अर्चना मौर्य है। देखिए वो अर्चना मौर्य से शादी कर लिया, हालांकि अपने पत्नी को छोड़ करके अर्चना मौर्य के साथ शादी कर लिया, अर्चना मौर्य के साथ रह रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करें। पापा से पापा मरते हैं। मरते हैं ना। देखिए हालांकि छोटा बच्चा है, समझ सकते हैं। ये महज कितने साल का है, महज 2 से 3 साल का होगा। ये लड़की है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटी? खुशी मदेसी। खुशी नाम है। यस। खुशी मदेसी है। पापा मम्मी को मारते हैं? यस मारते हैं बहुत ज्यादा। आपको भी मारते हैं? यस। दूसरा शादी किए हैं? हाँ। हाँ। तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? हमको नहीं पता है। देखिए ये बच्ची है, समझ नहीं पा रही है, हालांकि नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो भी कैसे बोल सकती है, बोल रही है कि हमको क्या पता है। हाँ हालांकि ये सही बात है, ये बच्ची क्या कह सकती है, क्या बता सकती है, उस पति को सोचना चाहिए। इन सब बच्चे के वो पिता हैं, पैदा करने से पहले उनको सोचना चाहिए। हालांकि इनके पिताजी हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। हालांकि इस औरत का पिताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला, कैसे मामला आपके लड़की के साथ? देखिए जब हम शादी किए हैं तब से दहेज के लिए मार रहा था जी। उसके बाद वो दुकान बच्ची पैदा हुई इनको, तो फिर ले गया, तो वहाँ दुकान किया किराने का, परचून का दुकान किया। वहाँ इतना न मारना शुरू कर दिया, इतना न मारना शुरू कर दिया कि अब क्या बताऊं मैं। यहाँ तक कि हाथ का नस काट दिया लड़की के। हाँ हाथ का नस काट दिया। पूछने पर कहा कि छुरी गिर गई बा। अच्छा। नहीं ओकरे बाद एक दिन के संजोगी बात बाका कि हम यहाँ से फोन कमी, वो अपन मोबाइल छोड़ के चल गए बनारस सामान आने, नहीं तो मोबाइल इनके हाथ में जाए चला। तब ये अपन स्थिति बताओ नहीं, तो हम दोनों बेकत गए नहीं जाके इनका लिए ही नहीं। यहाँ अला के बाद तो मूड़ी पूरा गोल हो गई बा फुटबॉल की तरफ से। हाँ इतना पीट दिया था, इतना पीट दिया था। और हम आपको बताते हैं कि छत पर इनको किराए के रूम में छत पर इनको हम लोग फुला देते थे, ठंडी के दिन था, और वहीं पर नाश्ता पानी मुंह धोवल मतलब सब कुछ उनको वहीं हम लोग करवाते थे। हाँ इतनी इनको चोट थी, समझ रहे हैं ना। अच्छा किसी तरह से कम से कम खड़ी होना शुरू कर दी। इसके बाद जो है से हम लोग केस किए, लोग कहे कि भाई केस करिए, कैसे फरियाएगा ये। केस किए, केस कुछ दिन ले चला, उसको बीच में कई बार आया, हम कहे चलिए कोर्ट से लिया जाइए, हम कहाँ मना करें कि मत ले जाइए। और उसी बीच वो शादी भी कर लिया पूनम नाम की लड़की से, तो कोर्ट में नहीं जा रहा था। केस के मामला क्लियर होकर शादी कर लिया? क्लियर कहाँ, केस तो चल ही रहा है। केस चल रहा है अभी? हाँ ये जब वहां पर थी उसके यहाँ तभी वो शादी कर लिया था। हाँ लेकिन डेरा में छिपा कर रखा था, दिन भर वहीं रहेगा। धोखा में रखा है क्या? हाँ दिन भर वहीं रहेगा। अगर दुकान पर उतनी बड़ी दुकान है, अगर दुकान पर से 1 रुपए का सामान कोई लड़का इधर उधर कर दिया तो मार के बिना फाड़ देता है। हाँ। उसी का मारा है कि अभी तक कान का चर्दा फटा हुआ है, उसी का मारा है कि अभी नाक से ब्लड गिरता है इतना दिन हो जाने के बावजूद, उसी का मारा है कि इधर से जब तब इसको दर्द होता है, होने के बाद ब्लड मुंह से आ जाता है। इतनी दुर्गति था, तब हम लोग केस किए, बहुत दुखी। अच्छा आप लोग शादी किए अपनी लड़की का, तो उस समय कैसा मतलब हालात था उस लड़के का? कैसा लड़का तो समय पढ़ रहा था, पढ़ करके आया, शाम को साइकिल पर कुछ परचून का सामान लेकर गांव में बेचने के लिए चला गया। तो हम सोचे कि लड़का पढ़ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन अंदरूनी उसके जो हमारा गर्दी था वो हमको नहीं पता था, और बताने वाला बताया भी नहीं, हमारा भी है अंदर से। उसके बाद एक गोई वहाँ रहने लगी, मारपीट लात मुक्का खा कर, कई बार तो छत से फेंकने की कोशिश किया। अच्छा हाँ छत से फेंकने के लिए? हाँ लेकिन बचाने वाला लोग बचा लिया। फिर जो है अब इस पता लगने लगा कि कभी उस लड़की को, कभी उस लड़की को, कभी उस लड़की को, कभी कभी लड़की को लाकर रूम में भी रखता था। है उसमें केस भी हुआ इसके ऊपर।
इतनी दोबती होते होते अब नतीजा यहाँ आ गया कि आज वो हमको करीब सालों से कह रहा था कि हम दूसरी शादी करेंगे, इनको आप ले जाइए। हमको क्यों ले आऊं, हम क्यों ले आऊं, शादी कर दिए हैं, कोई भाग कर नहीं गई आपके साथ, हम शादी किए हैं, क्यों हम ले आऊं उसको, दूसरी शादी करेगा। लेकिन जब इसके ऊपर जब रोज लाठी गिरेगा तो वो तो कितना बर्दाश्त करेगी। लाठी मरने के बाद चोर अपना गलती कबूल कर लेता है। लास्ट में लड़का लोग गया, ये कोई कि नहीं हम चलेंगे, हमको मार डालेगा। अभी झाड़ू से मारा, एक वहां खत्म हो गया, इसका बाएं हाथ, बाएं तरफ का, हाँ बाएं तरफ का खत्म हो गया। देखिए इस पिता के दर्द आप भी समझ सकते हैं, अपने बेटी के प्रति इनका कितना दर्द है, वो बता रहे हैं अपने दर्दों को। हालांकि क्या कुछ कहता नहीं, थोड़ा सा वही बोल रही है, ताला रूम में बंद कर दिया, ताला लॉक करके, हाँ लॉक करके अपना निकल गया घर से। घर के बाहर पड़ी रहो, इनके घर से उनके घर से मांग के खा रही थी। इस तरह से 1.5 महीना बीता। तब हम गए तो समझा बुझा कर, इनके ससुर थोड़ा सा फरके रूम बना के रहते हैं, वो कहे कि हम देखेंगे नहीं कोई मारेगा। तो 8-10 दिन सही सलामत रखे, इसके बाद उनका भी वही अत्याचार शुरू हो गया, क्योंकि लड़के के ही पक्ष में रहते हैं ना इनके ससुर। हाँ, तो सब इनके ससुर, सास और लड़की का माँ बाप, ये दो इन लोगों की मर्जी से ही ये शादी हुआ है। अच्छा। हाँ, ये जो मतलब लास्ट में शादी हुआ, हाँ, अभी जो शादी हुआ। हाँ, जो लड़का लोग इसको लेकर आना के तैयार हो गए कि ठीक है हम लेकर जा रहे हैं, 1 महीना तक इसको हम समझा बुझा करके, दर दवा गौर करके इसको खड़ा करके भेजेंगे। एक भी कपड़ा नहीं दिया है इन बच्चों का, एक भी कपड़ा नहीं, सब वहाँ रखा हुआ है। और उसके पहले 2-3 महीना पहले ये आई थी, जब जाने लगी तो इसको हम यहाँ इलाज करवाए। जो ब्लड गिरता है, लीवर से तकलीफ है, तो इसको दवा सब सूट कर गया। 15 दिन में महसूस हुआ कि इसको कोई तकलीफ नहीं है। तब हम इसको 3 महीने का डोज दे करके भेज दिए। जब तुमको दिखा करके भेजे थे। हाँ, दे करके, हालांकि होम्योपैथी दवा दिलवाए थे, लेकिन सेट हो गया सब, तो भेज दिए इसको। तो हम बोले कि जब तुमको खूब आराम हो जाएगा, एक पुर्जा यहाँ पर रखे, एक इनको साथ दिए, तो वहाँ वो नहीं दवा देगा तो तुमको आना किसी लड़का से, फिर दवा 3 महीने का भेज देंगे। अच्छा चलिए, क्या हुआ वहाँ जाने के बाद ये जब देखा कि सुधार हो रहा है इसका, तो इसकी दवाइया को उठा करके घर में बंद कर दिया। दवाइया बंद कर दिया, हाँ, और ताला मार के घर से निकल गया। फिर जो करते हो तबियत हो गया इसका। देखिए ये बाबा योगी आदित्यनाथ के राज्य के रहने वाली हैं, आजमगढ़, और इस बेटी के साथ समझिए घोर अत्याचार हुआ है और इनके पति के द्वारा, कोई और नहीं, इनके पति के द्वारा 4 बच्चा पैदा कर दिया गया और इनको छोड़ दिया गया। और छोड़ दिया गया तो ये कहाँ जाए भाई। हम भी मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के सरकार से, प्रशासन से, कि इन परिवार को अंत में क्या कुछ कहें मुझे कि प्रशासन से न्याय वो चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। देखिए ये महिला है, अब महिला बोल नहीं पा रही है, हालांकि ये महिला भी कैसे बोले, 4 बच्चे लेकर के आई हैं, अपने माता पिता के सर पे हैं, अपने माता पिता के खा रही हैं। आप भी सोच सकते हैं कि शादी हो जाने के बाद लड़कियां ससुराल में ही रहती हैं, हालांकि ये मायके में है। अब मायके में है तो क्यों है भाई। और ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के आप लोग न्यूज देखे होंगे, और सेम समझ जाइए कि उसी से रिलेटेड ये खबरें हैं, और इनके पति द्वारा इनको छोड़ दिया गया है, और इनको ही नहीं 4 बच्चे को। चलिए इनके पिताजी से बात करते हैं, अंत में क्या कुछ अपनी बेटी को लेकर के कहेंगे, क्या कुछ अंत में अपनी बेटी को लेकर हम सरकार से यही चाहते हैं, जो भी सरकार से, जो भी सरकार से हम यही चाहते हैं, इसको पूरा खर्चा दिलाया जाए और वहाँ रहने के लिए आदेश दिया जाए। हाँ, आखिर यहाँ ये कहाँ रहेगी, वहाँ रहने के इसको आदेश दिया जाए, ताकि आप शादी किए थे तो आप सोचे थे कि हमारे बेटी हमारे घर आएगी, 4 बच्चे लेके। ये हम कैसे कर सोच सकते हैं। हम तो सोचे कि शादी कर दिए, वहाँ खुशी खुशी रहेगी। जो भी आफत पड़ता था हम मदद भी करते थे, लेकिन ये ऐसी मुसीबत आ गई कि हमको रात भर नींद नहीं आता टेंशन से जी। अब हम कमाने लायक नहीं है, बच्चे सब अपना परिवार में परेशान है, कितना लोग संभालेगा इनको। जो भी सरकार से यही आग्रह है, इसको पूरा खर्चा दिलाया जाए। कौन थाना है? अहरौला थाना। जिला कौन पड़ेगा? आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश जी।
देखिए इस पिता के आप दर्द समझ सकते हैं, अपने बेटी को लेकर के भावुक हो गए, आंख से आंसू गिरने लगा, आप भी समझ सकते हैं कि जो पिता पैदा करता है, जन्म देता है, पालन पोषण करता है, दहेज देकर के शादी विवाह करता है कि हमारी बेटी जाएगी ससुराल, अपना घर बसा लेगी, और ठीक समझिए वो पलट गया जमाना, और चार चार बच्चा लेकर के वो बेटी इनके घर पर आ गई, इनके सर पर आ गई। आप भी समझ सकते हैं। तो हम भी मांग करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से, बाबा योगी आदित्यनाथ से, कि इन परिवार को, इन बेटी को न्याय दिया जाए। और तब तक के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए N20 लाइव पर। जय हिंद।